Yeah, it's working now. Okay, so in set theory, we already have covered all the concepts. Here is a small quiz for you. I'm sure that you all are ready with pen and paper. Let me see who answers the first. और आंसर करने में you just write down the option in the chat box, right? So question one, and now then you can write down your option whether it's A, B, C or D. First question. ओके, I've got one response. ठीक है, टाइम लगेगा थोड़ा सा. देखिए इस क्वेश्चन को. Okay, Anisha, then Gia. Okay, everyone is going for option C. So I'm sure those who have given, say, the answer option C, they must have done it using Venn diagram. बाकी भी try करते रहिए. But the most important thing is total collection 175 students and 3 subjects: maths, physics and chemistry. And maths, physics and chemistry total there are 18. So if you have a good enough practice, you know it very well. We just need to consider this situation wherein this is 18 और फिर रहा था maths, physics and chemistry, it's 40. फिर maths and physics 30, so 30 तो ये हो गया 12. Maths and chemistry 28. Maths and chemistry 28, so this value would be 10 because total sum ये होना चाहिए 28. Physics and chemistry 23, so this is clearly 5, right? अब आप चेक करिए क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे. हाउ मेनी ऑफर्ड मैथ्स एलोन. तो अगर मेरे पास ये है x y z 175 तो टोटल है, तो इसका मतलब क्या हो गया, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 12 प्लस 10 प्लस 18 प्लस 5, इन सभी का सम जो है वो 175 है. यहां तक ठीक जा रहे हैं हम? यस. यस सर. सो इससे हमारे पास व्हाट इज x प्लस वाई प्लस जेड, शॉर्ट कोई बता दो डायरेक्ट, फिर टाइम सेव हो जाएगा. 155. वन Oh. नहीं, 152. एक मिनट, ये कितना था, 12 प्लस 10 प्लस 18 प्लस 5, 23 25 35 45 माइनस होना है. Sir, why are we taking x plus y? सॉरी, Sir, why are we taking x plus y? आवाज नहीं आ रही आपकी. हेलो. Sir, why are we taking x plus y plus z? We can उसी just subtract. इन सभी का सम मैं देख रहा हूं ना, मेरे पास ये जो है टोटल. अच्छा, आपसे क्वेश्चन में सिर्फ मैथमेटिक्स एलोन पूछा है.
हाँ Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. We राइट did राइट that राइट, तो only. हमें सारे पार्ट तो निकालने ही नहीं है, यस यू राइट। सो हमें तो सिर्फ इतना देखना था इस क्वेश्चन के हिसाब से। वी जस्ट हैव दिस एज 100 which give me the value of x, that yeah you are right। I started using कि अगर मुझे सारी ऑप्शंस सारी वैल्यूज निकालनी है, राइट। सो सॉल्व दिस, यू विल हैव योर रिक्वायर्ड आंसर एज 60। परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बहुत इजी है। It is considered as our standard formula। ओके, फ्यू आंसर्स आ रहे हैं। ओके चलो ग्रेट, मेनी आंसर्स आई कुड सी क्वेश्चन 2 के लिए। जिया, निखिल, रिया, किंशुक, महीप, सुकेत। ओके चलो ग्रेट। सो दिस इज कंसिडर्ड एज आवर स्टैंडर्ड फार्मूला। तो ये क्या रहा था, सिंपली a माइनस बी है, वो होता है a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, एंड वन कैन जस्टिफाई दिस यूजिंग द वेन डायग्राम। तो आप चेक करिए, अगर आप अलग अलग कर देखना चाहते हैं तो ये a एंड b। सो फर्स्ट वाले में तो सिंपली मैं a माइनस बी डायरेक्ट दिखा सकता हूं। सो a में से आपने b हटा दिया, a माइनस बी, तो ये वाला पोर्शन आ जाता है। अब जब हम बात करेंगे नेक्स्ट वन, इसे एक्सप्रेस करना है, तो इसके लिए मैं सिंगल की जगह 3 डायग्राम्स के थ्रू सोचता हूं, ओवरलैपिंग आइडिया। सो ये आपके सिंपली ए बी हैं, ए बी एंड ए बी, राइट। एंड सबसे पहले मैं एक्सप्रेस कर रहा हूं सेट ए को, तो दिस इज माय ए। नेक्स्ट क्या रहा है, बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब आप सिर्फ बी को छोड़ दो, बी के सर्कल को, और ये आ जाएगा। और फाइनली आपको देखना था इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो क्लियरली अगर आप इस डायग्राम और इस डायग्राम को ओवरलैप करेंगे तो वन कैन इजीली विजुलाइज कि वो इंटरसेक्शन इनका सिर्फ ये वाला पोर्शन आ रहा है, विच इज सेम एज a माइनस बी। सो रिगार्ड दिस एज अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके गुड, दैट्स वेरी बेसिक एंड अ स्टैंडर्ड फार्मूला है हमारा। द नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं, सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स, दैट सिंपली ऑप्शन डी, 2 पावर n। डायरेक्ट फार्मूला है, नो नीड टू एक्सप्लेन दिस। गुड, नेक्स्ट देखिए। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट कर रहा हूं मैं। यस, a little bit logical। तो पिछले क्वेश्चन का आंसर सुकेत, महीम, जिया, मृदुल, अर्चिता, आरती, निखिल, किंशुक, रिया, अनीशा। ओके, अच्छा फोर्थ का भी आंसर आना स्टार्ट हो गया है। ओके, ए ऑप्शन, चलो चेक करते हैं, बाकी भी सोचिए जरा। ए इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, दिस इज यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ हो गया इसके इक्वल। और ये क्या देगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज से
ये आ गया यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन विद ए कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग, और वो ये दे देगा, और फाइव का यूनियन विद एनीथिंग वो ये दे देगा, एंड विच इज नॉट ऑप्शन ए. Check it out. This is your option D. Some of you are copying, हाँ एक का देखकर. ओके चलो, निखिल ने Sir, करेक्ट दिया था, I मैंने. tried using Venn diagram, but it was coming like A only. अच्छा बस चेक करो, बट वो ये ना कि वेन डायग्राम से आना चाहिए था, बट वो इसमें इजीली वेन डायग्राम सोचना नहीं है. इंस्टेड अगर आप डायरेक्ट डी मॉर्गन्स लॉ की एप्लीकेशन एज आई हैव सॉल्व, आई एम श्योर इट इज क्लियर. तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर कौन सा आ जाएगा, मैंने लिखे नहीं थे यहाँ. Sir, 5. 5 आएगा. ओके चलिए, क्वेश्चन 5, एंड हियर इज योर क्वेश्चन. ओके चलो, आंसर्स आए हैं. हाँ ऑप्शन चलो बताना था. ओके आई कुड सी यहाँ इस क्वेश्चन के लिए हु ऑल हैव आंसर्ड. मैंने लिखा था क्वेश्चन. यस ओके, अर्चिता इज सेइंग डी. ओके चलो चेक करते हैं. किंशु, कनीशा, बाकी सभी, आरती के, ठीक है, ये सभी ऑप्शन सी कह रहे हैं. ओके ठीक है, अर्चिता ने सी ऑप्शन बताया है. सो आप चेक करिए, रीड द क्वेश्चन केयरफुली. और मेन क्या था, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स. तो हमें पता है डायरेक्ट फार्मूला से कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स जो हैं वो तो 2 की पावर n होते हैं, विच इज 2 की पावर 5 एलिमेंट्स है, 32. तो उससे तो ये ऑप्शन लग रही थी. बट डू रिमेंबर, जब हम बात करेंगे नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, तो प्रॉपर सबसेट्स में से सेट इटसेल्फ जो है वो माइनस हो जाता है. ए इटसेल्फ सेट को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, उसे काउंट नहीं करते हैं. दैट्स अ बेसिक डेफिनेशन. सो देयरफॉर द आंसर इज ऑप्शन सी. और नेक्स्ट देखिए. ओके अब आंसर आना स्टार्ट हुए हैं. लेट मी चेक दिस आउट. बाकी भी देखिए जरा. ओके जिया इज सेइंग ऑप्शन बी, और फिर सी आना शुरू हुआ है. मिक्स है बी एंड सी. ओके लेट अस और अदर्स आल्सो ट्राई.
two finite sets have 2 power m, m and n elements. Total number of subsets of first is 48 more than the total number of subsets of second set. तो आपको पता है जब हम बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, फर्स्ट वाले के हो गए 2 पावर m और सेकंड वाले के 2 पावर n हो गए, और कहा है फर्स्ट वाले के 48 ज़्यादा हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस आपको एक्चुअली 48 दिया हुआ है. ओके, नाउ सी ऑप्शन बता रहे हैं ज़्यादातर, चेक कर लेते हैं. अब आपके पास बस एक ये इक्वेशन आ चुकी है, यू हैव टू सॉल्व दिस. अब सॉल्व करने के लिए हिट एंड ट्रायल अप्रोच कैन बी अप्लाइड और अ फॉर्मल मेथड. तो हिट एंड ट्रायल का देखो मतलब क्या हो गया, 2 की पावर्स का डिफरेंस 48 है. 2 की पावर्स क्या होती हैं, 2, 4, 8, 16, 32, 64, फिर 128, 256 एंड सो ऑन. बट मुझे तो डिफरेंस देखना है 48. तो आप किन दो टर्म्स को डिफरेंस करो कि वो 48 आ जाए इनमें से. सो शायद देखते ही पता चल रहा है, 64 में से 16 अगर आपने माइनस करा, आ गया डिफरेंस इनका 48. सो इसका मतलब दिस रेफर्स टू 2 की पावर 4 एंड दिस इज 2 की पावर 6. तो 4 एंड 6 की बात हो रही है, तो बेसिकली ये आ गया आपका रिक्वायर्ड आंसर. यस, ठीक है, आरती, अनीशा, रिया और भी नाम थे एक दो, तो उनका सही है. अब और इसका करने का ये तो रहा हिट एंड ट्रायल से. अब अदरवाइज फॉर्मल अप्रोच देखिए क्या हो सकती है. यहाँ तो 48 था, छोटा नंबर था, हमने ऑब्जर्व कर लिया. अदरवाइज वे गोज लाइक दिस. क्या करो आप, 2 की पावर n कॉमन निकाल दो. आई एम श्योर दिस इज क्लियर. ये m लिखा है, 2 की पावर n स्मॉलर वाली पावर कॉमन निकाल दिया, और अब मैं 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूं. So what does that mean? I can write this as 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1, और 3 को मैं लिख सकता हूं 2 माइनस 1. क्यों ऐसे लिखा है, क्योंकि अब अगर मैं दोनों एक्सप्रेशंस को कंपेयर करता हूं तो आई कैन इजीली नोट फर्स्ट ये और सॉरी फर्स्ट हमारा क्या हुआ, ये एक्सप्रेशन इसके साथ लग रहा है मैच करते हुए, और ये वाली टर्म लग रही है इसके साथ मैच करते हुए. सो दैट 2 पावर n को कंपेयर किया और इसे कंपेयर कर दिया इसके साथ, विच विल गिव मी n आ गया 4, और m माइनस n कंपेयर करा वो 1 आ रहा है. इज देयर सम मिस्टेक? नो सर, अब m की वैल्यू कितनी रहेगी? ओके, तो n 4 रख दिया तो m तो आना चाहिए 5 फिर, तो इसलिए कह रहा हूँ कुछ गलती लग रही है मुझे. n को अगर मैं यहाँ 4 रखता हूँ तो m तो 5 आ रहा है. तो देर मस्ट बी कैलकुलेशन में कहीं, एक बार आप भी देखिए, मैं भी ऊपर स्टार्टिंग से देख रहा हूँ. 2 पावर n कॉमन लिया, ये स्टेप ठीक है, और ये ठीक है. सो वहाँ पे 2+1 आना है, वो 3 लिखा था ना, तो 2+1 आना था. कहाँ पर? सर 2 की पावर 4 into 2+1. यस अच्छा, सर. ठीक है. नहीं नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ इसे कंपेयर करेंगे. 3 को मैंने गलत लिख दिया था. 3 क्या होगा, 2 स्क्वायर माइनस 1 होगा ना, मैं इसके साथ मैच कर रहा हूँ. तो 2 स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ स्क्वायर आएगा और यहाँ 2 हो जाएगा, जिससे m की वैल्यू 6 आ गई. तो n is 4 and m is 6.
Of course, hit and trial is easier approach in this case. Next question. Simple formulas ka usage. Okay, Nikhil is fast in this. Let's see, is it correct? Okay, Jia, okay, you are saying option B. करके देखिए, थोड़ा सा सॉल्व करिए, फॉर्मूला लगाइए. तो आई एम नॉट कमेंटिंग कि अभी आपका ठीक है या गलत है. I'm waiting for others. Okay, Aarti. Okay, C option. Okay, Saksham is saying B. Let us check this out. You still have 30 seconds. उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा. Okay, अर्चिता ऑप्शन ए. चलो देखते हैं. Okay, Kunal is saying C. चलो अभी सबसे पहला काम मैंने ये देखा कि टोटल 700 एलिमेंट्स हैं ए और बी का, और इंटरसेक्शन बताया है, और ये वैल्यू मुझे निकालनी है. ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. सो लेट अस गो इन अ फॉलोइंग मैनर. ये क्या होगा? एन ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट. अगेन आई एम यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ. और ये क्या हो जाएगी वैल्यू? भाई ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी, और एन ऑफ ए यूनियन बी होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. चेक दिस आउट. आपको सारी वैल्यूज गिवन थी. सब्स्टिट्यूट and that would be 700 minus 400. Finally, option C. Yes, it was correct. So जिनके अभी देखिए ऑप्शन मैंने देखा किंशुक इज सेइंग D या सुकेत B, तो प्लीज मेक इट श्योर द आइडिया इज क्लियर. सो ये जो मैं आपको बार बार ये रिपीट, ये फॉर्मूला जो पहला जो स्टेप करा है, दिस प्लेज अ वेरी क्रूशियल इंपॉर्टेंट रोल. एप्लीकेशन ऑफ डी मॉर्गन्स लॉ, और यही चीज हम 12th में प्रोबेबिलिटी में भी यूज करने वाले हैं. ओके, चलो फिर कैलकुलेशन पे फोकस करिए. ओके, क्विज के हिसाब से आई हैव इंक्लूडेड ओनली वन मोर क्वेश्चन. इनफैक्ट 11th डी से एक स्टूडेंट ने मुझसे ये डाउट पूछा था. Okay, I'm getting the option C. As of now, I'm still waiting.
द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल और ये क्वेश्चन IIT 2020 के एंट्रेंस में पूछा गया है. Okay, Kunal, it's option C. Okay, so Kate again is saying option C. So everyone feels option C is correct. चलो आंसर ये नहीं है. अब बहुत ध्यान से देखिए इसका सॉल्यूशन. ये ट्रिकी है, इजी बट ट्रिकी. चेक दिस आउट. कॉफी वाले 75% हैं and 65% like tea. Or X denote the percentage who like both coffee and tea. Coffee and tea. तो ये आपके पास X कह दिया है. We just need to check it out कि what X cannot be, right? तो think logically. सबसे पहली बार हमारे पास जो इनका यूनियन होगा that will be not actually 100%. It is less than or equal to 100. अंडरस्टैंड द लैंग्वेज केयरफुली. यहाँ कहीं नहीं कहा गया कि हर पर्सन या तो कॉफी लेता ही है या चाय लेता ही है. तो दे मे बाई 100% का स्टाफ है. फ्यू मे लाइक टू टेक टी, फ्यू मे लाइक टू टेक कॉफी, फ्यू मे टेक बोथ, एंड फ्यू ऐसे भी होंगे जो कुछ भी नहीं लेते होंगे. तो इसीलिए इनका यूनियन जो है वो लेस देन और इक्वल टू 100 है. अब मैं फार्मूला लगाना शुरू करता हूं. मुझे पता है ये क्या होता है, n ऑफ C प्लस n ऑफ T माइनस n ऑफ C इंटरसेक्शन T. वेन डायग्राम. थिंक लॉजिकली. कॉफी, टी, इंटरसेक्शन X कह दिया तो ये C में आ जाएगा इधर ओनली C और इधर आ जाएगा 65 माइनस एक्स. अब जरा ध्यान से सोचिए. मैं अकॉर्डिंगली जब वैल्यूज को पुट करता हूं तो ये आ जाएगा n ऑफ C प्लस 65 माइनस एक्स. बट ये चीज जो है n ऑफ C यूनियन T, इट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 100. तो इन दोनों रिजल्ट को कंबाइन करा तो ये कितना आ गया था 140 माइनस एक्स should be less than or equal to 100 और x should be क्या आ रहा है, greater than or equal to 40. ये तो एक कंडीशन आ गई जिसे देखकर आपने ये मार्क कर दिया. ओके, बट साथ ही साथ अप्लाई अ सिंपल लॉजिक. जो मिस हो रहा है, ये एक नेचुरल नंबर होंगे या नहीं होंगे. ये दोनों वैल्यूज जो यहाँ लिखी गई हैं नंबर ऑफ पर्सन्स हैं. तो 75 माइनस एक्स पॉजिटिव होगा, मींस एक्स क्या हो गया, लेस देन और इक्वल टू 75. सेकंड कंडीशन ये कह रही है एक्स शुड बी लेस देन और इक्वल टू 65. इन दोनों से कंबाइंड आ जाएगा एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 65. इसका और इसका मतलब क्या हो गया कि x कहां से कहां तक आ गया, 40 से लेकर 65 के बीच में. तो उसे देखकर आपने शायद ऑप्शन सी मार्क कर दिया. चलो मैं ये अज्यूम कर लेता हूं. कैन एनीवन टेल मी द करेक्ट आंसर? आवाज कट गई. सर इट्स कैन नॉट बी. यस, क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से. x कैन नॉट बी.
तो ये आप चेक करिए, ये तो हो सकता है 54। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए और बी और डी। तो इट इज योर मोर देन वन करेक्ट आंसर। तो ए, बी एंड डी आर योर करेक्ट ऑप्शंस। In fact, I have created one video, a small video on this. ये मैंने आपके ग्रुप पे शेयर कर दिया है, जब स्टूडेंट ने पूछा था, then I created that. And I'm sure the idea is now clear to everyone. Now it is your turn. In case if you wish to ask any doubt, any question, anyone? You can always WhatsApp also. Do the assignment. Repeatedly कह रहा हूँ, ध्यान से करिए। और ये मैं बता चुका हूँ, हॉट्स जो असाइनमेंट में दिया है, in general I will not discuss the questions from the HOTS, but those who are really interested, they can try it out, they can ask their doubts also, then I will share the solution और या थोड़ा discuss कर लूँगा, but that are not required for all of the students. इसीलिए I will not waste उन और बच्चों का टाइम, हम उतना ही करेंगे जनरली जितना एग्जामिनेशन से चलो, और एक्स्ट्रा थोड़ा सा रिक्वायर्ड है। तो हॉट्स वाले क्वेश्चंस meant only for few interested students, but I wish that you all attempt, but at least minimum जो अच्छा कर रहे हैं, they should attempt those questions and clarify their doubts. तो इसलिए submit your assignment. तो जब आप असाइनमेंट करेंगे, हॉट्स को करना ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। तो दो अलग अलग लिंक हैं, पहले भी बता चुका हूँ, मैंने अपना क्लासरूम भी शेयर करके आपको दिखा दिया है स्क्रीन शेयर के थ्रू, कि आपका मार्किंग किस तरह से आने वाला है, नॉट ओनली ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर बट थ्रू आउट द ईयर, किस तरह से गूगल क्लासरूम में ऑटोमेटिकली आपकी ग्रेडिंग हो जाएगी। दैट विल नॉट बी जनरली मैनुअल, ऑटोमेटिकली आई जस्ट नीड टू एंटर योर मार्क्स एंड ऑटोमेटिकली योर वेटेज एंड एवरीथिंग विल बी गेट कैलकुलेटेड। तो थोड़ा उस हिसाब से ही आप अपना एफर्ट करें, मेहनत करें। चलिए, any doubt to anyone you can ask, or then I will, else I will end the meeting.